किस तरह एक लोभी पुरुष ने अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करके साली से शादी एवं ससुर का संपत्ति हड़पने के लिए शाला, सास, ससुर एवं पत्नी की हत्या कर देता है। आगे जानकारी लेने के लिए वीडियो में बने रहे। आजाद की शादी को 10 साल हो चुके हैं और उसकी पत्नी मुस्कान अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। आजाद एक लोभी प्रवृत्ति का आदमी था। पत्नी से कहता है कि तुम अपनी माता पिता से फ्रीज मांगो, स्कॉर्पियो मांगो, तरह तरह के मांग पत्नी के द्वारा सास ससुर से मंगवाता था। उसका सास ससुर दे भी देता था। सास ससुर इसलिए मांग पूरा करता था। बेटी को कष्ट है। आजाद को इससे भी दिल नहीं भरा तो अपने दोस्तों से पैसा लेकर दोस्त को अपनी पत्नी के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए भेजता था। जब मुस्कान विरोध करती तो आजाद पूरा मारपीट करता था। मुस्कान इस बात को लेकर किसी को नहीं बताई क्योंकि प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। आजाद को एकाएक ससुर के 30 एकड़ जमीन हड़पने का विचार आया। ससुराल में सास ससुर, एक शाला और एक साली थी। ससुराल अधिक आना जाना करने लगा। सबसे पहले आजाद ने अपने शाला को सुनसान सड़क पर आते हुए ट्रक के सामने धक्का देकर मौत के आगोश में सुला दिया। किसी को पता नहीं चला और बाल बाल बच गए। आजाद ससुराल आते जाते अपनी साली प्रीति के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। आजाद जब प्रीति को देखता है तो उसकी खूबसूरती पर दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अवैध संबंध बनाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति पागल हो जाते हैं और आजाद प्रीति के साथ समय बिताने लगा है। यहां तक कि होटल में भी जाने लगे हैं। इसी बीच आजाद ने सास को जहर देकर हत्या कर देता है। पड़ोस के लोग यह सोचते हैं कि प्रीति की मां उम्र दराज है, मौत हो गई। दूसरी बार भी हत्या में आजाद बाल बाल बच गए। एक रात आंधी तूफान आया। आजाद का ससुर सीढ़ी के नीचे सोया हुआ था। आंधी में आजाद ने छत पर से वजनदार पत्थर ससुर के ऊपर गिरा दिया और ससुर की मौत उसी जगह हो गया। इसमें भी किसी को शक भी नहीं हुआ। तीसरी बार भी आजाद बाल बाल बच गए। आजाद की पत्नी मुस्कान चाहती थी कि प्रीति की शादी किसी अच्छे लड़के से करा दी जाए, लेकिन प्रीति तो जीजा के जाल में फंस चुकी थी। अब प्रीति चाहती थी कि आजाद अपनी पत्नी मुस्कान को रास्ते से हटा दे ताकि वे एक साथ शादी करके रह सके। आजाद भी उसकी बात मान लेता है और षड्यंत्र रचता है। अपनी पत्नी मुस्कान को मायके यानी आजाद ने ससुराल में ही रखना शुरू कर दिया। मुस्कान के पति आजाद ने अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए एक चालाकी से पत्नी मुस्कान को रास्ते से हटाने का प्लान तो था ही। उसने एक हफ्ते से मुस्कान के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाना शुरू किया था, जिससे मुस्कान की सेहत बिगड़ने लगी। एक रात जब मुस्कान की तबीयत अचानक खराब हो गई तो पड़ोस के लोग चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इनके घर में 2 साल में 4 मौत हो गया। कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जब जब आजाद यहां रहा है तब तब ही मौत हुआ है। पड़ोस के लोग आनन फानन में मुस्कान को हॉस्पिटल ले जाने का सुझाव दिया। आजाद ने अनिच्छा से मुस्कान को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचते ही मुस्कान ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों को मुस्कान की स्थिति देखकर संदेह हो ही रहा था कि डॉक्टर का एक रिश्तेदार आया और कहा कि इस मरीज का जो परिजन है उस व्यक्ति को मैं थोड़ा सा पहचानता हूं। जब मैं ट्रक लेकर जा रहा था तो इसी व्यक्ति ने मेरे ट्रक के सामने एक बच्चे को धकेल दिया था, जिसमें मैं 3 महीने जेल की सजा काट कर आया हूं। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। आजाद से पूछताछ करने पर शाला, सास, ससुर एवं पत्नी मुस्कान समेत 4 व्यक्ति की हत्या करने की साजिश को स्वीकार किया। सभी हत्या में आरोपी
बनाया गया मुस्कान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मुस्कान को जहरीला पदार्थ दिया गया था उसने अपनी साली प्रीति से विवाह करने के लिए एवं 30 एकड़ जमीन हथियाने के लिए ऐसा किया। जब पुलिस ने प्रीति को बुलाया और पूछा तो उसने भी इस रिश्ते की सच्चाई स्वीकार की, लेकिन प्रीति ने कहा कि अगर मैं जानती कि आजाद इस प्रकार का घटिया आदमी है तो मैं इससे प्यार नहीं करती। दोनों को अंततः जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।